हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 उसके सॉल्यूशन की। ओके, तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मैंने आपको 3 पार्ट में दिया हुआ था। 1 बाय 1 करके मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। आज एक्सरसाइज पे बात करते हैं। तो एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट ऑफ और डज नॉट सबसेट ऑफ। इसको सबसेट ऑफ पढ़ते हैं, इसको डज नॉट सबसेट ऑफ इन द ब्लैंक्स। जो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हो, इनमें आपको सबसेट ऑफ एंड डज नॉट सबसेट ऑफ भरना है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट आपका पहला क्वेश्चन है 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि ये 2 3 4 है ना, ये इसी में से दो सबसेट में मैंने क्या बताया है आपको, सबसेट। सबसेट में क्या होता है, पार्ट ऑफ सेट, पार्ट ऑफ सेट। ओके, तो ये जो सेट है ये इसका पार्ट है कि नहीं है? ये 2 3 4 जो सेट है वो इस सेट का पार्ट है, तो ये इसका फिर क्या है, इसका ये सबसेट है। कंफर्म है? तो यहां पे क्या, सबसेट ऑफ। ओके, अब स्टूडेंट आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन है ए बी सी डॉट 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 बी सी डी। तो स्टूडेंट देखो यहां पे क्या है, ये इसका सबसेट नहीं है। ओके, क्योंकि ये इसका पार्ट होना चाहिए। देखो 1 इसमें बिलोंग कर रहा है। ओके, लेकिन यहां पे तो नहीं है। 1 वो सॉरी ए बिलोंग टू दिस सेट। ओके, बट A not belong to this set, therefore this set does not subset of this set। आई बात समझ में कि नहीं? तो यहां पे क्या कर देना है, ओके, आपको सिर्फ बताना है कि सबसेट है कि सबसेट नहीं है। ओके, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट अब आपका क्या है अगला क्वेश्चन, x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है, और एलिमेंट किस प्रकार से है कि x वो चीज है कि जो वो स्टूडेंट हैं जो क्लास 11th में एक स्कूल के हैं। ओके, आपके क्लास 11th के स्टूडेंट, और ये सबसेट क्या है आपका, x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो ये सेट इसका सबसेट होगा, बिल्कुल आपको फील हो रहा होगा। ओके, तो सबसेट ऑफ। ओके, अब है आपका x इज ए सर्किल इन द प्लेन। x ये सेट क्या है, किसी प्लेन पे सर्किल का सेट है। ओके, और ये सेट आपका क्या है, उसी प्लेन पे एक और ऐसे सर्किल का सेट है जिनकी रेडियस 1 यूनिट है। आई बात समझ में कि नहीं? ये उन सर्किल का सेट है जिनकी रेडियस 1 यूनिट है। तो ये इसका क्या है, सबसेट नहीं होगा। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये चीज इधर लिखी होती, ये चीज इधर लिखी, ये तो बहुत सारे, ये जो सेट है ये सारे सर्किल का सबसेट है, वो सॉरी सेट है। ओके, ये जो सेट है ये क्या है, बहुत सारे सर्किल का सेट, और ये क्या है आपका, ये उन सारे सर्किल का सेट है जिनकी रेडियस 1 यूनिट है। तो स्टूडेंट इस सेट का ये यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है। आई बात समझ में कि नहीं? इस सेट का ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, बट क्या है, सबसेट नहीं। अगर ये इधर है और ये इधर हो जाए तो फिर क्या है, सबसेट हो जाएगा। ये क्लियर है? आई बात समझ में कि नहीं? अब आपका अगला है x इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। देखो x क्या है, इस सेट में वो एलिमेंट है कि ट्राइंगल इन द सेम इन ए प्लेन, किसी प्लेन पे ट्राइंगल का सेट, और ये क्या है, रेक्टेंगल का सेट है। तो ट्राइंगल का रेक्टेंगल से तो कोई क्या है, कॉम्बिनेशन है नहीं। क्लियर है? तो ये फिर क्या है, नॉट सबसेट ऑफ। ओके, अब है आपका x इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। x क्या है, उन ट्राइंगल का सेट है जो इक्विलेटरल है। ओके, और ये क्या है, ट्राइंगल का सेट। तो इसमें बहुत सारे ट्राइंगल का सबसेट क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट। ओके, तो ये आपका क्या है, सबसेट ऑफ इसमें आ जाएगा। आई बात समझ में? अब आपका क्या है, x इज ए इवन नेचुरल नंबर। x क्या है आपका, इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2 4 ऐसी तो बात है, 6 8 डॉट डॉट डॉट।
यही बात तो है। और इसमें क्या है, x इज ए इंटीजर, यानी कि माइनस वाली नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। तो देखो स्टूडेंट, आप समझ सकते हो कि इस सेट का ये सबसेट है, ये एलिमेंट इस सेट में होंगे, यानी कि दिस सेट इज ए पार्ट ऑफ दिस सेट। आई बात समझ में? तो इसमें क्या बन रहा है आपको, सबसेट। ओके, तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे क्या बोल रहा है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो आपको 6 स्टेटमेंट दिए, इनको आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। ओके, तो फर्स्ट है आपका ए बी डज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। तो स्टूडेंट देखो, ए बी है ना, वो बी सी ए का सबसेट है। ओके, बट ये क्या बोल रहे हैं, डज नॉट सबसेट ऑफ। ओके, देखो आप फील कर सकते हो ए बी सबसेट है बी सी ए का, क्योंकि दिस सेट इसका पार्ट है। आई बात समझ में? लेकिन यहां पे क्या है, डज नॉट पार्ट बोल रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स। ओके, और आपको कुछ नहीं करना है। बात आई समझ में कि नहीं? अब दूसरा देखो, ए ई और एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर स्टूडेंट मैं इस सेट को लिखता हूं तो क्या लिखूंगा इसमें, ए ई आई ओ यू। ओके, तो दिस सेट इज ए पार्ट ऑफ दिस सेट। आई बात समझ में? वही तो वो बोल रहे हैं, यानी कि दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। तो ये आपका क्या है, ट्रू। आई बात समझ में? अब है आपका देखो 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5। तो ये आपका ये सेट इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि 2 इसमें बिलोंग कर रहा है बट इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है। तो ये आपका क्या है, फॉल्स हो गया। ओके, अब है आपका ए। तो देखो दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, क्योंकि ए ये जो सेट है ये इसका पार्ट है ना, पार्ट है, तो क्या, ट्रू। ओके, अब ये आपका ये, ओके, दिस सेट बिलोंग टू दिस सेट। तो सेट कभी बिलोंग नहीं होता है। ओके, एलिमेंट बिलोंग होता है। आई बात समझ में? सेट बिलोंग नहीं करता है, क्या बिलोंग करता है, एलिमेंट बिलोंग करता है। ओके, तो ये क्या है, फॉल्स। मैं फिर से कह रहा हूं, सेट से बिलोंग नहीं करता है, क्या बिलोंग करता है, लेकिन इस केस में स्टूडेंट अलग हो। जैसे आपके पास एक सेट दिया है 1 2, एग्जाम है एक्सरसाइज 3 में, वो मैंने आपको करवाया है। ओके, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था क्वेश्चन नंबर 3, इसी एक्सरसाइज का मैंने करवा दिया है इंट्रोडक्शन 2 पार्ट में। ओके, तो वहां पे आपको करना है। जैसे आपके पास, फिर भी मैं समझा रहा हूं, 1 2 और 3 4, ओके, और 5। अब अगर आपसे ये पूछा जाए 3 4 सबसेट ऑफ ए, वो सॉरी बिलोंग्स टू ए। आई बात समझ में कि नहीं, 3 4 बिलोंग्स टू ए। तो ये यहां पे क्या है, ट्रू रहेगा, क्योंकि यहां पे ये 3 4 है ना, ये क्या है, एलिमेंट है। ये 1 2, और मैं शुरू से ही बताता चला आ रहा हूं। ओके स्टूडेंट, ये जो है ये एक सिंगल एलिमेंट है। बात आई समझ में कि नहीं? तो 3 4 बिलोंग टू सेट है, बिल्कुल सही बात है। कन्फर्म है, कोई डाउट तो नहीं है, सच बताना। तो हाँ, अगर यहां पे ये आपसे इतना कहा जाए तो ये गलत है, क्योंकि ये एलिमेंट, मैंने क्या बताया, एलिमेंट कब सबसेट होता है, विद इन करली ब्रैकेट। ओके, तो ये एलिमेंट है ना, तो जब आप इसको विद इन, मेरी बात समझना। ओके, आई बात समझ, एलिमेंट विद इन करली ब्रैकेट इज ए सबसेट ऑफ, ओके, पर्टिकुलर सेट। एलिमेंट विद इन करली ब्रैकेट इज ए सबसेट ऑफ पर्टिकुलर सेट। ओके, तो यहां पे अगर ये इतनी बात की जाए तो ये बिलोंग टू है, और अगर इतनी बात की जाए तो ये क्या है, सबसेट है। फिर आई बात समझ? तो इस केस को यहां पे अप्लाई मत करना। आई बात समझ में? सबसेट कभी किसी सेट का क्या है, बिलोंग नहीं करता। सेट से बिलोंग नहीं करता है, एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट से। आई बात समझ? तो ये आपका क्या है, फॉल्स हो गया। अब
आपका क्या है, x इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, x इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि 2 और 4 होंगे ना इस सेट में, ओके। फिर आपका सबसेट लिखा है, और क्या लिखा है, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, x वो नंबर है नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करती है, यानी 36 को 1 2 3 4 6 9 12 18 36 यही तो डिवाइड करते हैं। तो जिस सेट का ये पार्ट हो गया ना, आई बात समझ में गई। तो ये भी आपका क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। आई बात समझ में स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको इंट्रोडक्शन में करवा दिया है, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन। जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको इंट्रोडक्शन से लेके आना है, ओके। तो राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। वहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को क्लियरली समझाया हुआ है, ठीक है। तो वहां से आपको नोट करके लेके आना है। अब आपका क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। ये आपको 4 क्वेश्चंस दिए, इनमें आपको इनके सबसेट्स लिखना है। तो पहला सबसेट ऑफ दिस सेट, ओके। तो एक तो 5 तो स्टूडेंट सबका ही सबसेट होता है। अब इसके अंदर तो एक ही एलिमेंट है, तो इसका हर सेट क्या है, अपना खुद सबसेट होता है। दूसरा क्या, सबसेट्स ऑफ सेट ए बी, तो इसका 5, ओके। ये इसका सबसेट रहेगा बी, ये भी इसका सबसेट रहेगा, एक ये खुद रहेगा, ओके। अब आप कहोगे कि सर बी ए एक और हो जाएगा, नहीं, ए बी और बी ए क्या है, एक ही बात है, ओके। और फिर मैंने बताया है, ओके, इसमें कितने एक सेट के कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर m, ओके। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। आई बात समझ में, यानी कि 2, इसमें कितने एलिमेंट है 2, तो यानी कि 4, 1 2 3 4 हो तो गए। आई बात समझ में कि नहीं। अब तीसरा क्या है आपका, 1 2 3, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 3, यानी कि 8। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो पहले तो 5, अब क्या 1, उसके बाद क्या 2, उसके बाद क्या 3, उसके बाद क्या 1 2, उसके बाद क्या 1 3, उसके बाद क्या 2 3, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, एक ये खुद हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, 8 हो गए आपके। अब है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्वेश्चन क्या है, सबसेट्स ऑफ 5। तो 5 का 5 ही सबसेट होता है, 5 एम्प्टी सेट होता है ना। तो एम्प्टी सेट का सबसेट क्या, एम्प्टी सेट ही होता है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, और देखो स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखना, 5 को कभी भी क्या है, कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है। अगर अभी ये एम्प्टी सेट लिखा है, इसको आप क्या रीड करोगे, एम्प्टी सेट। और अगर ये 5, तो ये अब आपका एम्प्टी सेट नहीं है। आई बात समझ में। ये तो क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक ग्रीक लेटर लिखा हुआ है। मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि ये बड़ा काम का कॉन्सेप्ट है, ओके। देखो स्टूडेंट, ये जो आपका चैप्टर है सबसेट, सेट से रिलेशन फंक्शन बनता है। सेट से आपको क्या समझ में आएगा, अगला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन जो कैलकुलस यूनिट है, हायर मैथ की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच, वो बनती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं, ये चैप्टर उसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच है कैलकुलस, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझना है। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखो स्टूडेंट, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे बोल रहे हैं हाउ मेनी एलिमेंट हैज पीए। पीए मतलब पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल 5 दिया है। तो देखो स्टूडेंट, गिवेनेस आपको क्या, ए इक्वल क्या एक सेट दिया है 5,
यानी कि एम्प्टी सेट। आई बात समझ में कि नहीं? अब ये एम्प्टी सेट है, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट है ये वो पूछ रहे हैं। तो नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए, तो मैंने क्या बताया, इक्वल टू 2 की पावर m। ओके, वेयर, यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब देखो 2 की पावर m, सेट ए में कितने एलिमेंट है? एक भी नहीं, 0। सेट ए फाई है ना, एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 0। ओके, तो 2 की पावर 0 यानी कि 1। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। ये जो आपको 4 स्टेटमेंट दिए, इनको आपको इंटरवल में लिखना है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट, इंटरवल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था। इंटरवल मैंने 4 प्रकार के आपको बताए, एक क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल, और अगला है आपका क्लोज्ड ओपन इंटरवल, और एक ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओके, तो स्टूडेंट अब ये क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ये क्या चीज है? तो देखो, अगर क्या है, जैसे मैंने उस दिन आपको ये एग्जांपल दिया था, ओके, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, स्मॉलर देन इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट, अगर दिस पॉइंट इंक्लूड रहता है तो क्लोज्ड इंटरवल लगाते हैं। अगर इधर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल की कंडीशन है, तो आप क्या करोगे? क्लोज्ड इंटरवल। और इधर भी क्या है, स्मॉलर देन इक्वल की कंडीशन है, तो क्लोज्ड इंटरवल। आई बात समझ में? और अगर क्या है, स्मॉलर देन की कंडीशन इधर है, तो क्या? क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल। और अगर इधर क्या है, ग्रेटर देन की कंडीशन है, तो क्या? आई बात समझ में कि नहीं? इस प्रकार से समझो। तो वही मैं यहां पे क्या है बताने वाला हूं आपको, इनको इंटरवल फॉर्म में। तो देखो, काय की कंडीशन है, ग्रेटर देन की, अकेले ग्रेटर इक्वल की तो नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल की तो नहीं है, तो आपको क्या है? ओपन इंटरवल। ओके, और -4, अब इधर काय की है, -4 से कहां तक? 6 तक। ओके, और बीच में कॉमा लगा देना है आपको। आई बात समझ में कि नहीं? और इधर काय की है, स्मॉलर देन इक्वल, तो ये आपका क्या हो गया? ओपन। देखो, इस चीज को ओपन पढ़ते हैं, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। आई बात समझ में? अब देखो, अब है आपका अगला। तो अगला क्या है, चेक कर सकते हो, ठीक है? काय की कंडीशन है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन की। तो ग्रेटर देन स्मॉलर देन की, तो ओपन है, -12, -10। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अब यहां पे आपकी कंडीशन काय की है, यहां पे देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू की है, तो आपको क्या करना है? क्लोज्ड इंटरवल 0 to 7। और यहां पे काय की है? स्मॉलर देन की, तो ये, और इसको क्या पढ़ेंगे? क्लोज्ड ओपन इंटरवल। आई बात समझ में कि नहीं? अब है आपका ये, यहां पे काय की कंडीशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू की है ना, तो 3, 4, यहां पे स्मॉलर देन इक्वल टू की, तो क्लोज्ड इंटरवल। ये आपका क्या है? ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ये आपका क्या? ओपन इंटरवल। ये आपका क्या? क्लोज्ड ओपन इंटरवल। और ये क्लोज्ड इंटरवल। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉपिक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
तो स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो आपको इंटरवल दिए इनको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना उसी का ये रिवर्स है। आई बात समझ में कि नहीं? तो यानी कि सेट बनाने वाले फॉर्म में लिखना है। तो किस प्रकार से, x सच दैट। अब x किस प्रकार से, इसमें देखो ओपन इंटरवल है तो ये जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होंगे। आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि -3 से तो x बड़ा है और 0 से छोटा है। आई बात समझ में कि नहीं? वेयर x बिलोंग टू R। आई बात समझ में कि नहीं? कंफर्म है? अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, आपका क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल है तो कंडीशन यहाँ पे काय की रहेगी, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन। यानी कि इसके अंदर x एलिमेंट है और इस प्रकार से x के 6 से x बड़ा है या बराबर है और 12 से छोटा है या क्या है, बराबर है। वेयर स्टूडेंट इस साइन को वेयर पढ़ते हैं, इसको सच दैट पढ़ते हैं, वेयर x बिलोंग टू R। आई बात समझ में कि नहीं? अब है आपका क्या, देखो पहले क्या है, ओपन है, यानी कि इसके अंदर x एलिमेंट है और x किस प्रकार से 6 से ग्रेटर है। बिल्कुल क्लियरली स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आपको। और 12 के इक्वल है, देखो क्लोज्ड है ना, इक्वल है या क्या है, स्मॉलर है। वेयर x बिलोंग टू R। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, पहले क्लोज्ड इंटरवल है, फिर क्या है आपका ओपन इंटरवल है। तो कैसे, x सच दैट, अब क्लोज्ड इंटरवल है, ओके, तो क्या ग्रेटर इक्वल की कंडीशन रहेगी ना। तो -23 से x क्या है, ग्रेटर है, बट 5 से क्या है, स्मॉलर, ओके। और वेयर x बिलोंग टू R। स्टूडेंट ये जो साइन है इसको क्या पढ़ते हैं, वेयर, और इस साइन को क्या पढ़ते हैं, सच दैट, ओके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड योर प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको दो सेट दिए, इन सेट के लिए आपका यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, वो ये आपसे पूछ रहे हैं, ओके। तो स्टूडेंट ये सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इसका यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो यूनिवर्सल सेट फॉर गिवन सेट्स, ओके। यू इक्वल क्या, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ओके। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए भी आपका क्या है, यही आंसर रहेगा, क्योंकि सेट ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ओके, या सेट ऑफ ऑल पॉलीजॉन्स, पॉलीजॉन भाई, हाँ, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स और पॉलीजॉन्स, ओके। पॉलीजॉन मतलब जिसके, हाँ, एक क्लोज्ड कर्व जिसमें क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा साइड्स हैं, ओके, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीजॉन। तो ऑल पॉलीजॉन्स या, हाँ, यदि आप ट्राइंगल भी लिखोगे तो है आपका गलत नहीं है, यही बात क्या है, इसके लिए सही है। आई बात समझ में? देखो आप फील करो, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ही रहेगा। इसी प्रकार से इसको लिख लेना है, ओके। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ओके। देखो स्टूडेंट आपको 3 सेट उन्होंने दिए, आपसे ये पूछा कि इनमें से कौन सा इन तीनों का यूनिवर्सल सेट होगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट ये जो 3 सेट हैं आप इसमें देख रहे हो, ओके, आप क्या देख रहे हो कि इन तीनों सेटों में 0 से लेके 8 तक की नंबर लिखी है। आई बात समझ में कि नहीं? 0 से लेके 8 तक की नेचुरल नंबर लिखी है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इन्हें इकट्ठा करके लिख दो, ओके, या इनसे ज्यादा लिख दो। भाई बात आई समझ में कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? तो हाँ
आपको पहले गिवेनस डालना है, गिवेनस ए इक्वल टू क्या है 135, ओके, बी इक्वल क्या है आपका 246 और सी इक्वल क्या है आपका 0246,8। अब आपको क्या देन यूनिवर्सल सेट आपका क्या हो जाएगा, ये सारी तो इंक्लूड होंगी, इनसे ज्यादा कितनी भी हो, ओके, बात आई समझ में कि नहीं, ये इंक्लूड होना चाहिए। तो यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब स्टूडेंट ये इतना अगर आप इतना लिख दोगे तो आपका सही है, ये इन तीनों का ये क्या है यूनिवर्सल सेट, बट यहाँ पे किसी में ऑप्शन में नहीं है ये चीज। अब ये मत कहना कि सर ये रहा, इसमें 0 का इंक्लूड है, ओके। अब इसमें क्या 9, 10 बढ़ा के लिख दिया है, ओके, तो 9, 10 ये इन तीनों का क्या है यूनिवर्सल सेट हो गया। बात आई आपकी समझ में कि नहीं। तो 10 में आपको क्या लिख देना है 10, थर्ड इज राइट, ओके, ऑप्शन थर्ड इज द राइट, ओके स्टूडेंट। अब अगला टॉपिक है आपका वेन डायग्राम, ओके। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 1.4 उसके इंट्रोडक्शन में हम मिलते हैं। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।